राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार। जय श्री राम। तो साथियों, उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख भगवान श्री राम और लखन जी का वनगमन के समय जो संवाद हुआ, जो बात हुई, उसका वर्णन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी भगवान राम से वन जाने की हट कर रहे हैं और राम जी जो है उन्हें समझा रहे हैं कि वनवास हमारा हुआ है, इसलिए अगर सब लोग साथ जाएंगे तो हमारा वनवास कैसे, क्योंकि कैकेयी माता ने केवल मुझे आज्ञा दी है। तो भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उसमें क्यों कर टल सकता हूँ। मंझली माँ ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। मंझली माँ ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वहीं सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंघनी सदस्य बाणी गरजी। उन दो वीरों के मध्य पहुँचे वह वीरा छत्राणी गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय। इस नन्हे को तो रहने ही दो, इस नन्हे को रहने ही दो। मन मेरा विचलित होता है, इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को। उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगा इसके ही मुँह को। उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी, जी जी धरिए धीर। लौट सकेगा अब नहीं, छूट चुका जो तीर। मंझली के बंधन में रघुबर है सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण मेरा यह लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अठिन बातों का विवाद, मेरा आदेश मिटाएगा। वह साथ इसे ले जाएगा,
यह भ्रात साथ के जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा, अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मान। देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन में लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में, यह फूल न कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला खुला आए। यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास। पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब यह देखा एक ही जगह, जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियाँ गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियाँ फिर फिर कर। बोले की बात में की, दो और सिधारे जाते हैं। बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मर लक्ष्य समान मुझे। जब यह भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आँखों या दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में या कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। यह सोच स्वयं ही दौड़ गई वलकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत,
राम लाल को पास में बिठला या तुरंत, बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस राव रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कहे फिर एक तक देखा सुत की ओर, इतना कहे फिर एक तक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति शयन सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। इस प्रकार के चरण में गिरे राम रघुराय, कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र का साय। वे राजयाभरण राजवसन, तत्काल उतरने लगे वहाँ, कोपिन खड़ा मृगशाला, वलकल सजने अब लगे वहाँ। छुप गया दिवाकर करुणारस, छाया उस समय घटा बनकर, बिखरे जब दोनों कंधों पर, वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी, जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजरों में। संध्या का लाल रंग वह था उस सरोजिनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई, वह साड़ी राज दुलारी पर। यों पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। कि रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही है सांगा तू। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बन राघव को मांगा, या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं, तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन का ही जाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपस्विनी का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों को जा से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ।
सुना किंतु भाया नहीं मन को या प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले ठीक है, लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वह सब अस्वीकार। वे कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिनकर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपस्वी होते हैं तो दासी पहले तपस्विनी है। कैसे तपस्विनी है नहीं करते हम स्वीकार, कहा उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना, जोगिनी बनना तपस्विनी बनना या अंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं तुमसे पहले तपस्विनी हूँ, मैं उनसे पहले तपस्विनी हूँ। ऐसे मत बचन कहो बेटी, जोगियावस्था में तुम्हें यह नेत्र नहीं, यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता अबलाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है वलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। समान शिकारी के सेवों बाना योद्धाओं का साहो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थोड़े थे लखन, किंतु हुआ मुँह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा यह सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को वे उसी प्रकार तैयार। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार, श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो या आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी यह कहने को, माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कान में आई यह झनकार। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब चले हम 14 वर्षों को।
मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के दुमंजिले को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के दुमंजिले को। है खुशकिस्मत कि उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। कहाँ है आपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं। कहा है आप अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं। हमें देखें कि बनवासी बने हम 14 वर्षों को। हमें देखें कि बनवासी बने हम 14 वर्षों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में। पिता माता की सेवा से छुटे हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है अति आनंद राधे श्याम कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। जय श्री राम।